आपके लिए खाना बना रहे हैं, आते आते भूख लग जाएगी ना आपको। इतने उतावले हो रहे थे आप कि जरा सा भी सब्र नहीं हुआ। भूख मिटा दें आपकी। अरे हमारे बॉस की खरी खोटी सुनकर हमारी भूख प्यास सब मिट गई है। पता नहीं कल को नौकरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तुम काम का में रोमांटिक हो रही हो यार। अच्छा, फिर काहे हमें फोन पर मीठे मीठे मैसेजेस भेज रहे थे? हम कहाँ मैसेज भेज रहे थे, हम तो गाड़ी चला रहे थे। क्या बात कर रही हो? देखो क्या हुआ? अरे रो का है? रो का है रही हो? हमरे फोन पर आपके नंबर से मैसेज आ रहा था तो हम को आप समझकर अपना ऐसा वैसा वीडियो भेज दिए। अब वो हमारा वीडियो वायरल कर दिया तो रुको, मैं अभी इसको कॉल करते हैं। रुको, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब क्या होगा? हमारा वीडियो वायरल कर देगा वो। अरे ऐसे कैसे वायरल करेगा? हैं? हम पुलिस में जाएंगे, रिपोर्ट करवाएंगे इसकी। इसको पुलिस स्टेशन लेके चलो और इसका फोन फॉरेंसिक में भेज दो। देखते हैं कितना सही बोलता है। अरे हम सच बोल रहे हैं मैम, हमारी बात को विश्वास कीजिए। अरे हमारी बात को विश्वास कीजिए मैम। कहाँ लेके जा रहे हैं? रुके। सर ये केस इतना सिंपल नहीं है। हैकिंग करके दूसरे का नंबर यूज किया गया है। पता करवाइए किसने हैक किया इसे, सब डिटेल्स निकलवाइए उसका। ओके सर। किया ना तो सर फोड़ के वही गाड़ दूंगा गुड्डू के पास। मेरा मोबाइल अबे दे दे, तुझे मना किया था ना पैसे खर्च करने से। हमारी नंदिता भाभी को क्या वो पुराने फोन में देखेंगे? धुंधली धुंधली दिखती थी, इसमें देखो कैसे टनाटन दिख रही है। हमारी नंदिता भाभी ना प्यार है, मिल गई ना हमें तो बस शादी कर लेंगे तुरंत। एक्सक्यूज मी, आप हमारे साथ चलिए। मगर क्यों? आप चलिए। आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? तेरे लिए खबर है, पढ़ ले। हाँ भाई बोलिए। पैसे मिले? जी भाई पैसे मिल गए और वो लखनऊ वाले सिम भी चला लिए और दो राउंडर को भेजे थे ना लखनऊ, उससे नए फोन और सिम कार्ड भी मंगवा लिए। और ट्रेनिंग चालू है ना? तो क्या बोल के ट्रेनिंग लिए? 10वीं में पढ़ते थे तो नेशनल हैकाथन का कंपटीशन हुआ था बगल वाले जिले में। अब हमारे स्कूल में तो कंप्यूटर था नहीं तो हम जा नहीं पाए। अब वही
हैकाथन वाली कहानी फैल दी और वो लोग मान भी गए। हाँ ध्यान से, माहौल बहुत गर्म चल रहा है। अच्छा अच्छा, रखते मुसाक भाई, रखते, बाय बाय। साइकिल बन गए मैं। हेलो शिवानी जी, सर पता चल गया, सुरेश का फोन एटा से हैक किया गया। औस्ती ये सब कल के कल एटा के लिए निकलिए। जी सर। हेलो। अरे इधर उधर कहाँ देख रही हो मैडम? दरवाजा खोलिए, अंदर आइए। अरे संकोच मत कीजिए, अंदर आइए। ओके। और वो जो सामने खिड़की जो दिख रही है ना, एटा के लिए निकलना है तो खा के जल्दी निकलिए। हमें ऐसा लग रहा है कि 6,500 के पीछे कोई बहुत बड़ा कांड है। बोलिए। जो नंबर आप दिए थे उसमें से 2 नंबर स्कैम के 2 विक्टिम्स का है, जो कतार दुबई में रहता है। 1 हफ्ता पहले स्कैम पर हुआ है। और 2 नंबर ईता गांव का है, आगरा से कुछ 2 घंटे की दूरी पे है। आपको पता है कुछ इसके बारे में? हमको पता भी होगा ना, तो हम काहे बताएं आपको? PSI है ना, पूछताछ करने आई आप हमसे। अगली बार सोच समझ के कदम रखिएगा। एक जूता मिला है वहाँ, खून लगा हुआ। कुछ हादसा हुआ था? अरे बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, लग गया होगा इधर उधर। ज़्यादा नाक वोक मत घुसाइए यहाँ वहाँ। चलिए जाइए यहाँ से। मशहूर अभिनेत्री नंदिता दास को पुलिस ने पैसों के गबन के आरोप में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नंदिता मैडम, ये कहाँ से है? किधर से मतलब? इट्स माई कार। आई वर्क इन मूवीज। आई हैव सेंट मैनी प्रोजेक्ट्स एंड परचेज माई कार। इसमें अनयूजुअल क्या है? ओके, मगर अगर आपका अपनी फिल्मों से इतना कमाई है तो आपको अपना भाई के दुबई वाले अकाउंट से पैसा क्यों चाहिए? और उसके पास इतना पैसा किधर से है? आपका फिल्मों से? ठीक है, आप अपना मैनेजर से बोलिए कि जो आपने इधर नया फिल्म साइन किया है उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेकर हमारे पास है। जस्ट टू क्लियर यू मैडम। जय हिंद सर। जय हिंद, बैठिए। ईटा गए थे सर। जैसे सोचा था वो एड्रेस तो फर्जी निकला, पर वहाँ की पुलिस तो बहुत ही उतावली हो रही थी हमें वहाँ से भगाने के लिए, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो। हमें भी लग रहा है कि ईटा में कुछ चल रहा है। हमें भी कुछ। आपको कुछ लीड मिली है सर? हाँ,
नहीं मतलब हम देखते हैं फिर बताते हैं आपको। हम साइबर सेल से कांटेक्ट कर रहे हैं। उस नंबर से जिस नंबर पे कॉल किया गया था वो हम ट्रेस कर रहे हैं। जो फ़ोन्स किंग्सटन्स बार में मिले हैं उन नंबर से एक नंबर पे बार बार लगातार कॉल किया गया है, वो नंबर भी हम ट्रेस कर रहे हैं। वो नंबर हरदोई या यहाँ अमीनाबाद में लोकेट हुआ है सर। और एक बात थी, वहाँ उस लोकेशन पे एक जूता मिला था खून से लथपथ। नॉर्मल खेल का चोट नहीं लग रहा था सर, कुछ और था। हमें लगता है किसी बच्चे को मारा गया था वहाँ पे। ठीक है, साइबर सेल से कुछ भी पता चले तो हमें बताइएगा तुरंत। ओके सर। हाँ बोला। सर आपका बेटा पुलिस! प्रमोद! प्रमोद! सर क्या कर रहा था फोन का? हाँ? में साहब हमारा नहीं है। सर एक मिनट देखो बेटा, बता रहे हैं अभी बचा नहीं, दोबारा बचाएंगे नहीं, कुटा जाओगे कस के। क्या कर रहे थे फोन का? कहाँ करे? एटा से हम शहर आए थे फोन और अकाउंट का हैकिंग के काम से। ये लौंडा हमको 78624 नंबर कानपुर की तरफ मूव हो रहा है। मैं चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म करती हूँ। मैं सर को बोलता हूँ डायरेक्ट चेक पोस्ट आने के लिए। कहाँ है वो? सर प्रमोद इसी बस में मिला है, लेकिन उसे पता नहीं है कि हमने बस रोकी है। चलो। सर मैं बात करूं, डरा हुआ होगा, अभी गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। प्लीज सर। क्या क्या पता है आपको? सच सच बताना। कुछ नहीं दीदी, बस हैकेथॉन था नेशनल लेवल का, उसी के लिए एथिकल हैकिंग पे ट्यूशन ले रहे थे, बस कुछ पैसों के लिए। अब कुछ इलीगल थोड़ी ना करेंगे। उस दिन जैसे ही पापा आए उनको देख के हम बहुत डर गए थे तो भाग लिए। पुलिस! प्रमोद! प्रमोद! आपको पता है आप जिसे लेसन दे रहे थे वो इलीगल कामों के लिए इतने सारे फोन यूज कर रहा था। नहीं दीदी, सच में नहीं मालूम था। उसके पास एक कागज था, उस पर बहुत सारा नंबर लिखा था, तो उसको उठा लिए। हमको कुछ मालूम होता तो हम पापा को जरूर बताते ना। हेलो अजीत सर। सर मैं और रकीब आप अमीनाबाद में आए हैं। जो नंबर एटा में जो एक्टिव था ना, वो नंबर अभी अमीनाबाद में एक्टिव है। तो जी सर, सुबह आपको बताने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, तो अभी उसको पकड़ेंगे ना सर, कुछ लीड्स और हाथ आएंगे। मैडम ये दिखा रहे हैं।
माता को कमल का फूल चढ़ता है। जाओ जल्दी लेकर आओ। पापा फोन भूल गई थी बर्थडे में। ठीक है तुम जाओ। हेलो जी, शिवानी यादव से बात हो रही है? जी, आप कौन? जी, मैं होम मिनिस्टर का चीफ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। आदित्य यादव के रिलीज के बारे में आपसे बात करने के लिए मुझे कहा गया है। जी जी, आप इस बारे में हमारे लॉयर से बात कर लीजिए। कोविड के वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे भारतवासियों को वापस लाने के लिए आदित्य जी ने जो 4 फ्लाइट गवर्नमेंट को प्रॉमिस किए थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी का नतीजा है ये। आदित्य जी के दरियादिली के चलते मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि उनकी केस को देखा जाए और उसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। जी, मेरे हस्बैंड तो हमेशा सरकार की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी सरकार कब मदद करेगी मेरे पति की? इलेक्शन के समय उन्होंने भर भर के पैसे दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, पता नहीं क्या क्या। देखिए शिवानी जी, गैर कानूनी काम भी ना कानून के दायरे में रह के किया जाता है। अब अगर आग दामन में लग चुका है तो फिर उसे बुझाना तो होगा। आप प्लीज उन्हें जेल से बाहर निकलवा दीजिए। इसलिए तो मैंने आपको फोन किया। आप हमें 5 करोड़ रुपए दे दीजिए पार्टी फंड के लिए, आपका काम हो जाएगा। 5 करोड़? जी ठीक है, मैं अपने लॉयर से बात करती हूँ। इन सब में वकीलों को दूर रखिए और ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच रहेगी। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप फोन रख सकते हैं। नहीं, मैं समझ गई सर, थैंक यू। आपसे फिर से बात होगी, अभी के लिए रखता हूँ। जय हिंद। हेलो सर। जी सर, मैंने ही आपको कॉल किया था थोड़ी देर पहले। क्या सर, आप मेरी आवाज़ भूल गए? लोग तो कहते हैं मेरी आवाज़ कितनी प्यारी है, कोई अगर एक बार सुन ले तो भूले ही ना। जी सर, मैंने आपको लोन के रिगार्डिंग कॉल किया था। क्या आप लोन लेना चाहेंगे? नहीं। मेरा मतलब है नहीं। बाय। साला किसी को लोन में इंटरेस्ट ही नहीं आजकल। ये बैंक वाले सब लोन देने के लिए भी भीख मांगने लगे। आसानी से मिल जाता है लोन, वैल्यू भी खत्म हो गई। सारा एक बात समझ में नहीं आती भैया, इतना क्या ड्रामा करते हो कि लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, इतना नौटंकी क्या करते हो? वो कहा है ना, हम मेथड एक्टर, फील लेते हैं हम। तुम्हारे फील के चक्कर में ना हमारा फीलिंग डगमगाता है। अच्छा, काहे बे? अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है क्या? बताए तुमको यार। छोड़ो हमको। अरे हमको बोल रहे हैं ना, अरे हमको हजार बार कहे कि लौंडियाबाजी मत किया करो। काहे किया भी उस लौंडिया को फोन? गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए। भाई कुछ बात करना है आपसे। तेरे को क्या बात करनी है? हमारी माँ की हालत बहुत ख़राब है, वो अस्पताल में भर्ती है, हमें जाना है। ये स्कूल में गोला मारने के लायक यहाँ क्यों मार रहा है? मेरी माँ बचेगी कि नहीं पता नहीं। अब क्या तू